गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो वो था, ठीक है, 9th क्लास के लिए, 6th क्लास के लिए। तो हम लोग जो वो यहाँ पे सबसे पहले जो वो 6th क्लास के लिए जो वो डिस्कस करना जो वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी मैथमेटिक्स से जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो वो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, बहुत सारे पार्ट में जो वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो वो इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं, और उसका जो वो पूरा डिटेल में जब आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, ताकि आप जो वो अगली बार जब एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल अच्छे से जो आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। अगर किसी ने जो वो एग्ज़ाम दिया है तो वो जो वो जल्दी जल्दी से आप उसका आंसर जो वो देख सकते हैं। अगर कोई जो वो एग्ज़ाम देने की सोच रहा है तो वो जो वो कॉपी पेन से लेकर के जो वो सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ में। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी अभी जो वो मुझे ये पेपर मिला है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 26, द टेबल बिलो सो द प्राइस ऑफ सम आइटम इन अ शॉप। ठीक है, एक शॉप है, वहाँ पे जो वो शुगर का जो प्राइस है वो जो वो है 72 रुपीज़ पर के जी। ऊपर लिखा है पर के जी, प्राइस पर के जी। राइस का है 108, और कॉफ़ी का है 237, व्हीट का है 63 रुपीज़। इसने पूछा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस टू दैट ऑफ कॉफ़ी एंड व्हीट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने अभी पूरा पेपर भी नहीं देखा है, फिर भी मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग जो वो पहले डिस्कस कर चुके होंगे। पहले जो वो उससे रिलेटेड जो वो कंसेप्ट जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन बीच में आ सकता है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके होंगे। हम लोग साथ साथ में उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग जो वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, रेशो से रिलेटेड जो वो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने आपको बीच में बताया है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, कि जब टू बीच में लिखा होता है इसका मतलब है ये जो इससे पिछले वाला है वो जो वो न्यूमिनेटर में लिखना होता है, और जो टू के आगे वाला है वो जो वो डिनोमिनेटर में लिखना होता है, वही जो वो रेशो है। जैसे मैं जो अगर 2/3 लिखूँ तो मैं इसको जो वो 2:3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। तो इसने बोला कि शुगर और राइस का जो वो कंबाइंड जो प्राइस है, मतलब कि दोनों का सम करके आप लिखिए, और कॉफ़ी और व्हीट का जो वो सम करके जो वो आप डिवाइड कीजिए, ऐसे जो वो ये बोल रहा है। तो अगर मैं देखूँ शुगर और राइस का, तो शुगर और राइस ही बोला इसने पहले, तो 72 और 108 जो वो यहाँ पे हो जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 180, आप चाहो तो प्लस कर सकते हो साइड में जल्दी जल्दी से। कॉफ़ी और व्हीट का अगर मैं प्लस करूँ तो 237 और 63 हो जाएगा 001 हो जाएगा 300। तो यहाँ पे आ गया 300। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 और 30 में जो वो कॉमन क्या है, देखिए 18 और 30 में सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर है वो 6 है। तो 6 3 जा होता है 18, और 6 5 जा होता है 30। तो यहाँ पे आ रहा है 3/5 मीन्स 3:5। तो 3:5 जो वो 4 जो वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, what least number should be added to each term of the ratio 7:13 get the ratio 2:3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला कि इस 7:3 मतलब कि 7/3 में बोथ, ठीक है, शुड बी एडिड टू ईच टर्म, दोनों में बोला है कि इसकी रेशो जो वो 2:3 बन जाए, 2:3 बन जाए। अब एक एक करके जो वो देखते हैं जरा 2:3 कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखिए 1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस करूँ, कुछ और कलर से करते हैं, ठीक है, रेड से करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस करूँ तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो वो 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। और 8/14 जो वो जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो वो अगर मैं ऊपर 2 बनाना चाहूँ तो 4 से कटेगा, लेकिन 4 3 जा 12 होता है, नीचे फिर 12 होना चाहिए था, तभी जो वो 2/3 बनाएगा। इसका मतलब है कि 1 जो वो नहीं होने वाला। अब 3 को देखिए तो 7+3, और यहाँ पे हो जाएगा 13+3, तो 7 3 10 हो गया, 13 और 3 हो गया 16, 10 और 16, तो 5 से जो वो यहाँ पे 16 नहीं जाता है अगर मैं ऊपर वाला 2 बनाना चाहूँ तो, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 भी नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 5 को चेक करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे और भी इसका कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जो मुझे लग रहा है कि ईजी होगा ऐसे जो वो चेक करना। तो 5 प्लस करें तो 7 और 5 हो गया 12, और 13 और 5 हो गया 18, यस 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन देखूँ तो 6 आ रहा है दोनों में कॉमन, 6 2 जा और 6 3 जा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही 2/3 बना रहा है, 2:3 बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जब वो जोड़ेंगे ईच टर्म में तो जो वो हमारी रेशो 2/3 बनेगी, 2:3 बनेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, 3 ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बाई सेलिंग अ वॉच फॉर 1275, और उसको जो वो लॉस हुआ 15% का, वट प्राइस शुड ही सेल सो इट टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला कि अगर ये जो वो एक वॉच खरीदी है तो उसको जो इतने रुपीज़ में खरीदी, सॉरी हाँ बेची, सॉरी खरीदी नहीं बेची, ठीक है। तो उसको जो वो बेची उसने खरीदी होगी जितने रुपीज़ में, उसने बेची इतने रुपीज़ में, ठीक है, 1275। तो इसका मतलब है हमारे पास जो वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है। इसने बोला कि किस प्राइस पर जो वो, अच्छा, इसने बोला कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल
टू मेक प्रॉफिट, मतलब कि ये कितने रुपीज़ में उसको बेचें कि 10% का जब उसको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस पहले नहीं पता है, तो क्या करते हैं कि मैं कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूँ पहले एक्स। ठीक है, मुझे पता है कि लॉस जब होता है तो जब वो कैसे निकलता है, वो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है ना, सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसने ज़्यादा से खरीदा होगा, कम में बेचा होगा। ठीक है, तो वही तो लॉस है। और इसने बोला है कि 15 का लॉस हुआ, तो 15 मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दिया, सीपी मैंने मान लिया है एक्स, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। तो एक्स में से माइनस करना पड़ेगा 1275, क्योंकि सेलिंग प्राइस इसने दिया है, इक्वल टू जो वो 15 लिख दिया। अब मैं एक्स की वैल्यू जो वो यहाँ पे निकालूंगा, ए वाला यहाँ पे दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1275 प्लस का 15, तो ये बन जाएगा 15 75 में 15 प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा, 1290। तो 1290 जो वो यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू निकल गई, मतलब कि कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब मैं इसको याद रखूंगा 1290। ठीक है, तो मैंने फिर से लिख लिया, एक्स जो वो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1290। अब देखिए, इसने पूछा कि कितना सेलिंग प्राइस आपने निकालना है। ठीक है, और इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखिए, सेलिंग प्राइस होता है जितने में उसने बेचा, तो उसको जो वो इसने बोला है कि वो जो वो उसको जो वो 10% का गेन होना चाहिए। तो 10 का गेन, मतलब कि गेन अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो गेन प्लस कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि वो जो वो उसने दोनों को प्लस करके ही आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बोला है और कॉस्ट प्राइस वो हमने निकाल लिया था 1290। 1290 में 10 प्लस करेंगे तो 1300 हो जाएगा। 1300 हमारा जो वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है। इसको ऐसे ना करके जो वो मुझे लगता है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही कर दिया इसको जल्दी जल्दी में। लेकिन देखिए, फिर से पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। बाई सेलिंग वॉच फॉर 1275, यहाँ पे बीच में कॉमा कॉमा ही है। ठीक है, वो इतना ही होगा। जावेद जो वो लॉस्ट 15%। ठीक है, यहाँ पे 15% है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। मैंने 15 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में लिखा है, तो यहाँ पे परसेंटेज वाला जो लॉजिक है, वाला जो कंसेप्ट है, वो लगाना पड़ेगा। देखिए, इसने जो वो सेलिंग प्राइस दिया है यहाँ पे सबसे पहले 1275, तो मुझे याद रखना पड़ेगा 1275। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस जो वो यहाँ से निकालूँ, तो मुझे पता है कि 100, और लॉस हुआ उसको, लॉस कितने का हुआ था, उसको लॉस हुआ था पहले 15 का। ठीक है, 15 का लॉस, इसका मतलब है कि 100 में से 15 माइनस हो गया, तो आ जाएगा 85, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 1275 से। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इससे जो वो ये कट जाएगा। या आप ऐसे काट सकते हैं इसको, तो इसे जो वो 15 से मल्टीप्लाई करके आता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1500 जो वो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो वो यहाँ पे पूछा है, अगर इफ़ प्रॉफिट जो वो यहाँ पे 10% का हो, अब बिल्कुल सेम 1500 जो वो मैं याद रखूँगा इसको, और प्रॉफिट जब वो अगर 10% का मान लिया जाए तो 110 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 100 में से 110। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 1500, तो ये जो वो हमारे यहाँ से निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। 15 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होता है, एक जीरो बाद में चिपकाएंगे। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 1 से करेंगे 15 आ जाएगा, फिर से 15 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, 165 आ गया, और ये वाली जीरो साथ में लगा ली, तो 1650 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1650 इज़ द राइट आंसर। कुछ इस तरह से जो इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा एंड रवि इन्वेस्ट किया उन्होंने 1,50,000 इन अ बिजनेस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रेशो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। देखिए, तो इसने बोला कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया 2:3 में, मतलब कि एक ने अगर 2000 दिया मान लो, तो दूसरे ने 3000 दिया। ठीक है, ये मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, 2000 और 3000 नहीं दिया, क्योंकि 1,50,000 था टोटल। ठीक है, इसका जो आप 2 और 3 रेशो में निकाल सकते हो कितना दिया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट 150%। 150% जो वो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो निकाल लेते हैं। 150% क्या जाता है, 150,000, सॉरी 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 150% कब कैसे निकालेंगे, तो 150 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 से जो वो 2 जीरो कैंसिल हो गई ऊपर वाली, तो यहाँ पे बचा 15, यहाँ पे 15 है। 15 जो होता है 225, और कितनी जीरो बची है, यहाँ पे बची है 3 जीरो, तो 225,000, ये बन गया 2,25,000। तो 2,25,000 का जो उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखिए 1,50,000 जो वो दोनों ने लगाए, 2,25,000 जो वो उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसने बोला है कि इफ़ दे शेयर द प्रॉफिट मनी इन द सेम रेशो। अब जो जितना उन्होंने लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उसी रेशो में जो वो अब प्रॉफिट को जो वो दोनों में डिवाइड करना है। तो इसने बोला कि सीमा का शेयर कितना है, तो इसको जो वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको बताया कि यहाँ पे रेशो दी है 2:3, तो 2:3, अगर मैं टोटल करूँ 2 और 3, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 में से आपको करना पड़ेगा, मतलब कि अगर मैं पूछूं सीमा का शेयर कितना होगा, सीमा ने दिया था 2, क्योंकि सीमा जब वो पहले लिखा, देखिए रिस्पेक्टिवली देखना पड़ेगा, 2 पहले है, सीमा पहले है। ठीक है, रवि बाद में है, तो रवि का 3 है। तो 2 और कितने में से, टोटल 5 में से, तो 2/5 जो वो उसका शेयर है कितने में से, 225,000 में से। तो बस यही सॉल्व करना है। फिर से लिख लेता हूँ, 225,000
मल्टीप्लाई बाई सीमा का शेर था 2 कितने में से 5th, ठीक है। तो इसको काटना है अब। तो इसको मैं काटूंगा जरा 5 से, तो यहाँ पे 5 4 जा 20 और 22 बचा, 25 5 5 जा 25 आ गया, ठीक है। 25,000, ठीक है। 3 जीरो काट के मैंने ऊपर चिपका दी, ठीक है। यहाँ पे आया 45,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। 90,000 हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं आगे ऊपर है या नहीं है। यस, 4 विल बी द राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉड मास के थ्रू जो वो करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे जो वो एक एक करके जो वो लेना पड़ेगा कि कौन जो वो सही है। इक्वल टू है बीच में, इसका मतलब है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करना था और बताना था कि ये जो वो इक्वल है कि नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं। 21 माइनस 15, 21 में से 15 माइनस हुआ तो 15 और 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6। अब देखिए, आपको बताइए कि पहले जो वो आप क्या करते हैं, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तभी जो इसको मैंने पहले कर लिया। तो 6 माइनस 6 ये तो 0 बन गए। लेफ्ट हैंड साइड जो वो फर्स्ट की हमारी 0 बन गई। दूसरे वाली साइड चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 15 में से 6 माइनस कर लूँ तो मेरा बचता है यहाँ पे 6 और 4 होता है, 4 और 5 होता है 9, ठीक है। तो 21 में से 9 माइनस करूँगा तो 0 तो नहीं बनने वाला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो फर्स्ट तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड को। सेकंड में आपको होता है कि पहले जो वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 36 को 6 से, 6 6 होता है 36, तो आ गया 14 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 10। अब 14 6 का कितना होता है, कर लेते हैं साइड में। 14 6 ठीक है। 6 4 जा होता है 10, ठीक है। 84 होता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। 6 4 जा 24, मैंने 0 लिख दी। देखिए कई बार जो वो बोलते कुछ और है और लिख जाता कुछ और है, ठीक है। इसमें जो वो गड़बड़ हो जाती है फिर लास्ट में। तो 2 बचा और 2 6 84, तो यहाँ पे तो 84 आ गया। माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 74 आ जाएगा, जबकि ये बोल रहा है 84 है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन भी जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है हमें। नेक्स्ट चेक करते हैं जरा। यहाँ पे बोला है मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। तो 93 को 37 से मल्टीप्लाई करिए, 93 को 63 से मल्टीप्लाई करिए। ये जो वो 93 था 100 आना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं आने वाला है इतना बड़ा नंबर, क्योंकि अगर मैं कॉमन ले लूँ 93, तो यहाँ पे बचता है अंदर 63, और यहाँ से आया 63, बीच में है माइनस, और यहाँ पे आया 37, और 63 से 37 माइनस करेंगे। कर लेते हैं जरा। 37 माइनस करेंगे। अब 13 यहाँ से बोरो लिया, 13 में से 7 माइनस होगा 6, तो 6 आ गया। 5 में से 3 माइनस होगा तो आ गया 2, 26। अब 93 को 26 से मल्टीप्लाई करके जब वो 1900 बनना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रहा है बनता हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है, तो 6 3 18 होता है, वंस प्लेस पे 18 आने वाला है। इसका मतलब ए भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट वाला सही होना चाहिए फिर। तो लास्ट वाले को चेक करते हैं जरा। लास्ट वाले में यहाँ पे मेरे ख्याल से डिवाइड है बीच में, हो सकता है डिवाइड है और डिवाइड ही है वैसे। तो इसको जब वो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 7 और मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 6, ये बनना चाहिए हमारा 54, ठीक है। तो 25 और 7 कितना होता है, 32। यस 32, और मल्टीप्लाई बाई 5, नो नो नो, गलत कर दिया हमने। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि पहले यहाँ पे प्लस नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखिए, बॉड मास के थ्रू ही चलना पड़ेगा। 7 5 जा 35, तो क्योंकि ये तो सही बनाना पड़ेगा ना हमें लास्ट वाला, ठीक है। अगर ये गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब हमने या तो पहले गड़बड़ कर लिया है, इसमें हम गड़बड़ करने वाले हैं अगर ये गलत आंसर आया तो 7 5 जा 35 और माइनस का 6 करना पड़ेगा। अब 25 और 35 कितना होता है, 30 और 20 होता है 50, और 60 हो गया, और 60 में से 6 माइनस होगा तो 54 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला था आपको। टाइम इसलिए लगने वाला था क्योंकि अगर आप फर्स्ट से चेक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि लास्ट ऑप्शन सही है। तो इसलिए मैं तो हर बार ऐसा बोलता हूँ कि आप जो वो लास्ट से शुरू करिए, और मैं खुद जो वो लास्ट से शुरू करता हूँ, लेकिन आज मैंने फर्स्ट से शुरू किया, ठीक है। तो गड़बड़ होगी देखिए। तो 31 को देखते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हमारा यहाँ से आगे जो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे तो आपको भी जो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो एक साथ जो वो डिस्कस करिए, या मतलब बोरिंग सा नहीं लगेगा। थोड़ा सा मतलब जितना भी टाइम में जो वो ये देखिए कितना है, 15-16 मिनट की जो वो वीडियो होगी, तो इसमें जो आप 15-16 मिनट देखिए, फिर जो वो जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें जो वो फिर से जो वो 15 या 20 मिनट की वीडियो को देखिए अच्छे से। अगर आप फिर से एग्जाम को देना चाहते हैं तो जो वो नोट्स जो वो साथ साथ में बनाते रहें, लिखते रहें साथ साथ में कि कौन कौन से फार्मूले जो वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यही जो वो आगे आपके काम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू। आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और जो वो सब साथ में जो वो लाइक भी जरूर जो कर दिया करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।